यहाँ इस बॉटल में जो चीज़ आपको दिख रही है वो गुलाब जामुन ही तो है ना। लेकिन ये गुलाब जामुन थोड़े से ट्रांसपेरेंट हैं, कांच की गोली जैसे चमक रहे हैं। कलर भी बड़ा ही प्यारा सा है और चाशनी भी बिल्कुल साफ सुथरी क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है। ऐसे वाइब्रेंट चमकीले गुलाब जामुन शायद आपने पहले कभी खाए नहीं होंगे। तो चलिए मैं आज आपको इसकी बेहद आसान सी रेसिपी बताती हूँ। इतनी आसान कि इसे कोई नर्सरी का बच्चा भी बना लेगा। और इसकी रेसिपी के साथ आपको बोनस में ये बेहद स्वादिष्ट ठंडा ठंडा सा ड्रिंक भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ये गुलाब जामुन हमने नारंगी से बनाए हैं। ये हजारा नारंगी है। अगर आपने कभी इसके पेड़ देखे होंगे तो बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही ये पेड़ पर हजारों क्या लाखों की संख्या में फली रहती हैं। देखने में बेहद खूबसूरत, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी बूस्टर के गुणों से भरी हुई, लेकिन टेस्ट में इतनी खट्टी कि आप इसको एज अ फ्रूट ऐसे ही नहीं खा सकते। अक्सर लोग इसका अचार बना लेते हैं, लेकिन छिलका पतला होने की वजह से ये ज्यादा टिकाऊ नहीं हो पाता। इसलिए आज हम आपको नारंगी का मुरब्बा बनाकर दिखाएंगे। इसका मुरब्बा बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करेंगे, फिर भी आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी नारंगी का मुरब्बा बनाना है उसका मेजरमेंट आप किसी बोल में रखकर या किसी कंटेनर में करिए। जैसे मैंने यहाँ पर जितनी नारंगी ली है वो 1 बोल भर के है, तो हम उसी बोल में उतनी ही मात्रा में चीनी लेंगे। यानी कि अगर 1 बोल नारंगी है तो 1 बोल चीनी लेंगे और फिर जितनी चीनी है उसका दुगना हम उसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने भगोने में 1 बोल चीनी ले ली और उसी बोल से नापकर इसमें आप 2 बोल पानी डाल दीजिए। अभी फ्लेम को ऑन मत करिएगा वरना चीनी नीचे से जलने लगेगी। इस चीनी को पानी में हमें हीट करते करते घोलना है, इसलिए आप किसी मोटी तली का बड़ा सा भगोना लीजिएगा। एक बार चीनी में जब सारा पानी डाल लीजिए तब उसके बाद फ्लेम ऑन करके और स्पैचुला से लगातार चलाते रहिएगा, वरना चीनी भारी होती है ना तो नीचे तली में बैठकर जलने लगेगी। हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक चलाने के बाद ही चीनी सारी गल जाएगी। अब इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को ऐसे ही हाई रहने दीजिए और इस चीनी और पानी के घोल में एक उबाल आ जाए तो ये नारंगियां जो मैंने पहले से ही धो करके और एक साफ सूखे कपड़े से पोंछ करके सुखा ली हैं, वो सारी की सारी आप इस चीनी और पानी के खौलते हुए घोल में डाल दीजिए। अभी आपको लगेगा कि पानी तो बहुत ज़्यादा है और नारंगियां बहुत कम हैं, लेकिन मुरब्बा बनने के प्रोसेस के दौरान अभी सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें चीनी और पानी के घोल की चाशनी नहीं बनानी थी। सिर्फ जैसे ही चीनी गल जाने के बाद से पानी बॉयल होना शुरू होता है तभी हम सारी नारंगियां इसमें डाल देंगे। तो पानी ठंडा होकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, इसलिए फ्लेम को अभी हाई ही रहने दीजिएगा और दोबारा से जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तब आप फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और भगोने को सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ढक दीजिए ताकि नारंगी का छिलका हल्का सा गल जाए। 1-2 मिनट के बाद भगोने का ढक्कन हटा दीजिए और नारंगियों को चाशनी में मीडियम टू लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच पर पकने दीजिए। अब हमें इस पे पूरे प्रोसेस के दौरान ढक्कन नहीं लगाना है। आप देखेंगे कि 5-7 मिनट के बाद ही नारंगियों के छिलके हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएंगे और चाशनी भी कम होती जाएगी और धीरे धीरे गाढ़ी भी होती जाएगी। देखिए छिलकों के कलर में कितना फर्क आ गया है, लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। नारंगी के छिलके चाशनी में जब तक कांच की गोली की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे तब तक आपको फ्लेम ऑफ नहीं करनी है। यहाँ पर नारंगियाँ चूंकि अलग अलग साइज की थी तो जो थोड़ा छोटी साइज वाली थी वो काफी हद तक अभी थोड़ी थोड़ी क्रिस्टल क्लियर दिखने लगी हैं, लेकिन जब तक सारी की सारी नारंगियां बिल्कुल चमकदार ना हो जाएं तब तक फ्लेम को ऐसे ही मेंटेन रखिए और इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए। मुरब्बा पकने के पूरे टाइम में लगभग 40-45 मिनट का टाइम तो लगता है। अभी यहाँ इसको पकते हुए 30-35 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए चाशनी कितनी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है। इसकी मात्रा भी घटकर आधी से भी कम रह गई है और इसमें जो बुलबुले उठ रहे हैं वो भी थोड़ा गाढ़े गाढ़े से लगने लगे हैं। नारंगी के छिलके भी काफी पारदर्शी और चमकदार दिखने लगे हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम इस मुरब्बे में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, फिर भी ये लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा, क्योंकि नारंगी में जो खुद का पानी था वो तो इतनी देर तक पकने के बाद सारा का सारा चीनी की चाशनी में चला गया और चाशनी लगातार बॉयल हो रही है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा पानी तो ऐसे ही भाप बनकर उड़ता चला जा रहा है और चीनी का घोल गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर मुरब्बे में यही चीनी का गाढ़ा घोल प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करेगा और इसके अंदर किसी तरह के बैक्टीरिया या जर्म्स पनपने नहीं देगा, बशर्ते कि आप इसको बिल्कुल साफ सूखे जार में रखें और जब भी जिस चम्मच से निकालें वो चम्मच बिल्कुल भी गीला ना हो, आपके हाथ गंदे ना हो और मुरब्बे में आटा दाल चावल यानी कि अनाज का कोई कड़ न जाने पाए।
तो अब आपने देखा चाशनी भी बिल्कुल 2 तार की चाशनी की तरह से गाढ़ी हो चुकी है। मुरब्बे की चाशनी शहद जितनी तो नहीं, लेकिन शहद से थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। इससे मुरब्बा बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व रहेगा। और नारंगियां तो बिल्कुल ऐसी दिख रही हैं जैसे बच्चों के खेलने वाले कांच के कंचे हों। तो बस आपका मुरब्बा तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, यानी कि इसमें से भाप निकलनी बंद हो जाए, तब आप इसको कांच के साफ सूखे जार में स्टोर कर लीजिए। प्लास्टिक या मेटल में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नारंगी एसिडिक होती है। तो प्लास्टिक या मेटल के साथ रिएक्शन करके इसमें टॉक्सिन बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरा सा हाथ रोककर लाइक कर दीजिए। और इस रेसिपी के साथ हमने बोनस के तौर पर एक ठंडे ठंडे कूल ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने का भी वादा किया था। उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अपना बनाया हुआ एक मुरब्बा खाकर देख लीजिए, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की शानदार रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरी रेसिपीज़ यूनिक होने के साथ साथ बेहद सिंपल और आसान होती हैं। साथ ही मैं हेल्थ एंड हाइजीन से कभी कोई समझौता भी नहीं करती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और ये रही आज की बोनस रेसिपी। आपके नारंगी के मुरब्बे में चाशनी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी चाशनी निकाल लीजिए, एक गिलास में आधा भर लीजिए। फिर इसमें थोड़े से आइस के टुकड़े डालिए और फिर गिलास को ठंडे पानी से पूरा भर लीजिए। आपका बेहद गुणकारी और बेहद स्वादिष्ट ऑरेंज स्क्वैश तैयार है। आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑरेंज स्क्वैश ज़रूर पिए होंगे। आज अपने फ्री के होममेड ऑरेंज स्क्वैश का एक सिप लेकर देखिए। ताजगी और तृप्ति का ऐसा एहसास आपको पहले कभी नहीं आया होगा। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मार्केट वाले नकली केमिकल से भरे हुए पाउडर्स या कंसंट्रेटेड ड्रिंक्स वगैरह लाना बंद कर दीजिए और ये नारंगी के मुरब्बे जैसी 2 in 1 रेसिपी बनाकर घर में रख लीजिए। यहाँ पर आम तो नहीं है लेकिन बिना आम के ही आपको आम के आम और गुठलियों के दाम मिल रहे हैं। तो ये 2 in 1 रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अच्छा सा फिर कुछ लेकर आपसे मिलने जल्दी आऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।